हेलो गाइस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं है asymptotic notation. So define asymptotic notation in details. So what is asymptotic notation? It is a mathematical way to represent the time complexity. Means किसी भी algorithm को solve करने के लिए हमें कितना time लग रहा है उसको mathematical way में represent करना is the asymptotic notation. They give a characterization of algorithm efficiency. किसी भी algorithm को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम की एफिशिएंसी का कैरेक्टराइजेशन देते प्रोवाइड करते हैं. दे अलाउ द कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एल्गोरिथम. जैसे ये बिग ओ नोटेशन है, बिग ओमेगा नोटेशन है, थीटा नोटेशन है, तो बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं ऐसे ही. उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं कि किसी की टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो कौन सा एल्गोरिथम जल्दी मतलब कम टाइम ले रहा है और कौन सा ज़्यादा ले रहा है, उसके बीच में कंपैरिजन अलाउ करते हैं. ठीक है, तो जो नोटेशन होती है हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास 5 होती है, बट जो हम डिस्कस करते हैं मेनली वो यही 3 नोटेशन है. दैट इज़ बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन. बिग ओ नोटेशन जिसे हम बोलते हैं वर्स्ट केस, बिग ओमेगा नोटेशन जिसे हम बोलते हैं बेस्ट केस, एंड थीटा नोटेशन जिसे हम बोलते हैं एवरेज केस. ठीक है, तो इसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं अभी. देखो गाइस, सबसे फर्स्ट थी हमारे पास बिग ओ नोटेशन. तो इन नोटेशन का मतलब क्या है, मीन्स सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हमारे पास एक बुक है जिसका कोई भी इंडेक्स नहीं है और उस बुक में हमें कुछ सर्च करना है कोई टॉपिक, तो हम सर्च करते जा रहे हैं पेज वाइज सर्च करते जा रहे हैं वन बाय वन, और वो टॉपिक हमें जाके बुक के सबसे लास्ट पेज पे मिलता है. तो वो हमारे लिए क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग हुआ कि हमें टॉपिक ढूंढ रहे थे, इतनी देर से पूरी बुक छान ली और वो हमें ना लास्ट पेज पे मिला. ठीक है, तो वो हमें क्या, हमारे लिए क्या हुआ, सबसे वर्स्ट केस हुआ. ठीक है, कि बहुत बेकार हुआ हमारे साथ. ठीक है, तो वो लास्ट पेज पे मिला मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ. तो यही सेम वे बिग ओ नोटेशन में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. ठीक है, तो अब देखो, इफ़ एफ एन जी एन मीन्स अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ बिग ओ नोटेशन, तो वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं हम. इफ़ एफ एन एंड जी एन आर टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस, 2 नॉन नेगेटिव फंक्शन है एफ एन और जी एन, एंड दीज एग्जिस्ट एन नॉट एंड ए कॉन्स्टेंट सी ग्रेटर देन 0. और एक नंबर है हमारे पास एन नॉट और एक कॉन्स्टेंट है सी. एन नॉट और सी, वो सी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, सच दैट फॉर ऑल इंटीजर एन जो है बड़ा होगा एन नोट से. मीन्स बिग ओ नोटेशन के केस में फॉर ऑल इंटीजर एन जो है वो बड़ा होगा एन नोट से. ठीक है, तो अब यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट वैल्यूज़, और टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा टाइम कितना लग रहा है. ठीक है, तो सी ऑफ जी एन और एफ ऑफ एन क्या है, 2 फंक्शंस हैं हमारे पास. देखो यह एन नोट यहाँ पे क्या हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे पहले, एन नोट से पहले सी ऑफ जी एन एफ एन के इक्वल था, ग्रेटर था, लेस देन था, हमें नहीं मतलब, वो चाहे कुछ भी पड़ा रहे. ठीक है, बट आफ्टर दिस एन नोट सी ऑफ जी एन हमेशा ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ एन इन केस ऑफ बिग ओ नोटेशन. ओके, तो ये बिग ओ नोटेशन में होता है. ठीक है, ये ध्यान रहे क्योंकि बिग ओ नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है. ओके, तो अब हम इसे ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन के उसमें लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन. ठीक है, तो ये तो हमने पहले देख लिया था कि एन जो है ग्रेटर देन होगा एन नोट से, और सी जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, और जो एन नोट है वो भी ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से. अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारे को क्लियर हो जाए. तो देखो, लेट एफ एन इज इक्वल टू 2n स्क्वेयर प्लस एन. तो एफ एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2n स्क्वेयर प्लस एन. तो हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं सिंपल सी जो बिग ओ नोटेशन की होती है. तो एफ एन की वैल्यू क्या है, 2n स्क्वेयर प्लस एन. तो 2n स्क्वेयर प्लस एन हमने यहाँ पे पुट कर दिया. बट सी ऑफ जी एन, सी ऑफ जी मीन्स ये वाली
जगह खाली है। अब हम यहाँ पे क्या लें, एन लें, एन स्क्वायर लें, क्या लें। अब इक्वेशन में दो टाइप है, एन स्क्वायर भी है और एन भी है, बट हमें क्या पता है, बिग ओ नोटेशन के केस में सी ऑफ जी एन ग्रेटर देन होता है। अब ग्रेटर देन होता है तो हम एन तो ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे ग्रेटर देन के लिए, एन स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, एन स्क्वायर ले लिया, क्योंकि बिग ओ नोटेशन में हमारा क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, ओके। तो हमने वहाँ पे क्या ले लिया, एन स्क्वायर ले लिया। अब एन स्क्वायर तो ले लिया, अब उसके बाद 2n स्क्वायर प्लस n। अब हमने c की वैल्यू जो हम कह रहे थे कि क्या है, 0 से हमेशा बड़ी होगी, तो हमने c को क्या वैल्यू दे दी, 3 दे दी। अब 3 क्यों दी, हम 2 भी दे सकते थे, 2 देते तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है 2n स्क्वायर प्लस n। मीन्स यहाँ तो 2n स्क्वायर है और यहाँ पे हम 2n स्क्वायर में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो मीन्स ये वाला ग्रेटर हो गया और ये वाला छोटा हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 3n स्क्वायर लिया, ओके। मीन्स c की वैल्यू 3 ली तो क्या हो गया, 3n स्क्वायर हो गया। अब 3n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या रह गया, एक n स्क्वायर बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, n बच गया। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या रह गया 1 और यहाँ क्या रह गया n, तो n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, बिग ओ नोटेशन। मीन्स जो हम टॉपिक फाइंड कर रहे हैं वो हमें सबसे लास्ट पेज पे मिला, सबसे वर्स्ट केस है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बिग ओमेगा नोटेशन। तो ये क्या होता है, हमारा बेस्ट केस होता है। मीन्स हमने बुक ली, उसका फर्स्ट पेज देखा और वहीं पे हमारे को जो टॉपिक हमें चाहिए था वहीं मिल गया, तो ये हमारे लिए क्या है, बेस्ट केस। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें एफ ऑफ जी एन बड़ा हो जाएगा सी ऑफ जी एन से, ठीक है। तो वही बात है, एन नोट से पहले सी ऑफ जी एन एफ ऑफ जी एन के इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, छोटा हो, बड़ा हो, हमें नहीं मतलब। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एफ ऑफ जी एन ग्रेटर देन होगा सी ऑफ जी एन, कब, इन केस ऑफ बिग ओमेगा नोटेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है और ये हमारा बेस्ट केस है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बिग ओमेगा नोटेशन, ओमेगा का सिंबल क्या होता है, ठीक है, एफ ऑफ जी एन इज इक्वल टू ओमेगा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, ठीक है। तो इसमें क्या है, एफ ऑफ एन बड़ा होगा सी ऑफ जी एन से। अब सेम एग्जांपल हम इसमें लेके देखें तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो एफ ऑफ एन की वैल्यू ये रही, सी ऑफ जी एन, तो सी ऑफ जी एन की जगह हमने क्या लिया, वहाँ पे भी n स्क्वायर लिया था, तो हम यहाँ पे भी n स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है। मोस्टली केसेस में हम n स्क्वायर ही लेते हैं जो इक्वेशन में बड़ा होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना है, इसको छोटा दिखाना है, तो हमने c की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली, तो 2n स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या हो गया 2n स्क्वायर प्लस n, तो 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगी 0 और इस साइड बच जाएगा n, तो n ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, बिग ओमेगा नोटेशन, ओके। सो नेक्स्ट इज थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन मीन्स एवरेज केस, मीन्स जो टॉपिक हम फाइंड कर रहे हैं वो बिल्कुल मिडल पे मिला हमें। मीन्स बुक में अगर 100 पेजेस हैं तो हमारे को 51 पेज पे मिल गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा एवरेज केस और थीटा नोटेशन। इसमें हम दो लेते हैं, C1 ऑफ जी एन और C2 ऑफ जी एन, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो क्या होती है, मिडल वाली होती है, ठीक है। मीन्स बिग ओ नोटेशन से तो क्या होती है, कम होती है, और बिग ओमेगा नोटेशन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो मीन्स C1 ऑफ जी एन से तो ज़्यादा होगी और C2 ऑफ जी एन से कम होगी, ठीक है। तो C1 ऑफ जी एन से बड़ी हो गई, ज़्यादा होगी, और C2 ऑफ जी एन से मीन्स इसका मतलब क्या है कि C1 ऑफ जी एन क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एफ ऑफ जी एन से, और C2 ऑफ जी एन किससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ एन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें जो टॉपिक है वो मिडल में फाइंड हुआ है, तो इससे क्या होगा, छोटा होगा, और ये क्या होगा, बड़ा होगा, और ये मिडल वैल्यू है हमारे पास, ठीक है।
तो अगर हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं 2n² प्लस n, तो देखो अगर हम यहाँ पे पहले एक बार n² लेके देख लेते हैं, तो n² करेंगे तो ये दोनों तो इक्वल ही हो गए ना, बट हमें क्या दिखाना है कि ये बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया 2n² प्लस n, मीन्स हम 2n² प्लस हाफ भी कर सकते हैं, पर इससे बड़ा क्या होगा 2n² प्लस 1 करेंगे तो 3n² हो जाएगा, तो 3n² इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एवरेज केस होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये गाइस ये थी हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with your friends and like it.